भगवान से हमारी डोरी लगी रहे उसका नाम है भक्ति। भगवान से हमारी प्रीति बढ़ती रहे उसका नाम है भक्ति। हमारे देश में एक भक्त हो गई जिसका नाम था जानो। जानो नाम की भक्त छोटी सी अवस्था में वो भगवान कृष्ण से प्रीति कर बैठी और प्रीति की तो ऐसी की कि कभी भगवान कृष्ण से उनकी वृत्ति हटती नहीं है, निरंतर उसकी प्रीति बढ़ती रहती है, आंखों में आंसू होते हैं और भगवान का नाम, भगवान का जप हरदम चलता रहता है। हर रोज वो भगवान कृष्ण के मंदिर में जाती है और वहां बैठ करके वो उनका ध्यान करती है। ऐसे करते करते 12 वर्ष हो गए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान कृष्ण के गले के अंदर जो वैजयंती माला थी, मोतियों की महंगी माला, उसको कोई चोर चुरा के ले गए। चुरा के ले गए तो सबने जो है उस जानू के ऊपर आरोप लगा दिया कि यही हमेशा आती है, यही ले गई है। और गांव के सारे इकट्ठे हुए, जानू को बुलाया, जानू से कहा कि तू ले गई है ये हार। उसने कहा मैं हार को क्या करूं, मैं तो केवल भगवान के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए आती हूँ और मैं हार नहीं ले गई। बोले नहीं, तू ही ले गई है, पता कहाँ है। ऐसे करके बात राजा तक पहुंच गई और राजा ने कहा कि अगर भगवान के गले से अगर हार उतार लेती है, ऐसी चोर को फांसी लगा दो, सूली पे लटका दो। तारीख निश्चित हो गई और गांव के बीच में एक सूली बनाई, लोहे की सूली, और वो सूली के ऊपर बिठाया जाता है, वो सूली पार हो जाती है। ऐसी सूली लोहे की बनाई गई और अब जानू को ला रहे हैं उस सूली के पास में। उनकी सखियां हैं, 2-3 सखियां हैं उनके साथ में। वो बड़ी रोती हुई, चिल्लाती हुई आ रही है, लेकिन जानू अपनी मस्ती में आ रही है, भगवान के उस भाव में डूबी हुई जानू जो है आ रही है और सब में परमात्मा के दर्शन करते हुए आ रही है कि मेरे भगवान तो सब में बैठे हुए। जैसे इस माइक के अंदर, इस कूलर के अंदर, फ्रिज के अंदर, पंखे के अंदर, इस बल्ब के अंदर जैसे सब में एक ही लाइट है, ऐसे परमात्मा, एक ही परमात्मा सब में बैठे हुए हैं। ऐसा भाव लेकर के वो जानू आ रही है और न तो वो किसी से डर रही है, न रो रही है, न कोई आंसू आ रहे हैं, और उनकी सखियां हैं जो वो रोती आ रही है। जैसे जैसे वो सूली के पास में आती है, जैसे जैसे सूली के पास में आती है, और वो सूली जो लोहे की है फिर भी मोम की तरह पिघलती जाती है। जैसे जैसे वो जानू पास में आई, वो सूली लोहे की पिघलती गई, पिघलती गई, पिघलती गई, और जैसे ही पास में आई कि सूली पानी की तरह बह गई। ऐसा भक्ति का तेज और तप था उनका। और उस समय जो राजा बैठे हुए थे, राजा ने सोचा रे गजब हो गया, लोहे की सूली और पानी की तरह पिघल जाए। वास्तव में हमने कहीं जो है गलत फैसला कर दिया, ये चोर नहीं हो सकता। और जाकर के राजा ने उस जानू के चरणों में प्रणाम किया और बोला कि तू चोर नहीं है। जानू ने कहा महाराज मैं क्यों चोरी करूं, मेरे को तो केवल भगवान कृष्ण से प्रीति है और इस संसार के भौतिक पदार्थों से मेरे को कोई प्रीति नहीं है। मैं तो केवल भगवान के दर्शन करने के लिए आती हूँ। और फिर
फिर राजा ने जो है पूरे गांव में उस जानू का जुलूस निकाला और बड़े मान सम्मान के साथ में वापस उनके घर पे छोड़ के आए। ये भक्ति है साहब, ये भगवान से प्रीति का देखो फल है। इसलिए भक्ति के 3 पहलू होते हैं, सेवा, सुमिरन और ध्यान। इसलिए अभी महापुरुषों ने जो है भक्ति के विषय पर प्रकाश डाल रहे थे और भक्ति के माने भक्ति जिसकी भी भक्ति ना हो, इसे माइक के अंदर अगर लाइट ना हो तो ये बोल नहीं सकता, इस बल्ब के अंदर अगर पावर ना हो तो इसका प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे ही वो पावर स्वरूप परमात्मा आप सबके अंदर बैठे हुए हैं। इसलिए कहा है एक पावर है सभी पुरजों में, यूं सारे जग का नूर एक है। सच तो यह है इस दुनिया का हाकिम और हजूर एक है। जाके देखो गहराई में तो सब धर्मों का सार एक है। इस प्रकार एक ही परमात्मा है, वो सब में बैठा हुआ है। ऐसा भाव जिसके अंदर होता है उसको कहते हैं भक्ति। और अब जो है हमारे बीच में किसको, अब हमारे बीच में हृदय श्री पूसाराम जी महाराज पधार करके इसी भक्ति के विषय पर प्रकाश डालने के लिए पधार रहे हैं। आप बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। एक बार बड़ी जोर से जय जयकार बोले सद्गुरुदेव।